तो गुरुजी वो नरसिंह मेहता से एक बार वो जो भजन है जो कई बार आप गाते हैं, बड़ा भावुक कर देने वाला वो है, तो उसकी कुछ पंक्तियां कृपया आज हम सबको बताएं। नरसी अपनी लड़की के पास जा रहे हैं। लड़की जहाँ सिरसा में रहती है, बड़े ऊंचे घर में गया, क्योंकि नरसी बहुत ऊंचे परिवार के थे। लेकिन क्या काम करते थे, नरसी ने अपना ये कर दिया था कि कोई साधु, कोई संत, कोई भूखा उनके घर से भूखा नहीं जा सकता। तो उनके भाई और भाभी ने उनको ताने मार करके कि तू तो घर लुटा रहा, कमा कर तो कुछ देता नहीं। ये मुस्टंडे आ जाते हैं, साधु चलो वहाँ रोटी मिल जाएगी, यहाँ आ जाते हैं, आ गए 10 आ गए 20 आ गए, कोई आ गए, तो ये खा के चले जाते हैं। तो उन्होंने नरसिंह जी को अपने घर से निकाल दिया और वो अपने घर के पीछे एक छोटे से मकान में रहने लगे। बड़ा बिजनेस था उनका, लेकिन बेटी को यही पता था कि मेरे बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है। बेटी की ससुराल वालों को भी यही पता था कि बहुत बड़ा बिजनेस है। अब वो सारी कहानी तो सुना नहीं सकते, सुनाई भी है वो एक बार कि वो नाई और ब्राह्मण जो गए थे, तो कैसे घर में कुछ था ही नहीं, तो बाथू का साग वो खेत में से तोड़ कर लाई। बाथू ऐसा है जो बहुत सस्ता होता है और खेत में लगा होता है। तो बाथू तोड़ करके पका करके उसने नाई ब्राह्मण को सारा उसमें है, तो खुद ही भगवान नरसिंह का रूप रख के आ गए। उस नाई ब्राह्मणों को उन्होंने सारा, मतलब वो सारी बात हो गई। तो उन्होंने भात के लिए लिस्ट दी, उन्होंने कहा भात में आना ये लेकर के। तो नरसिंह ने उनसे ही कह दिया कि अगर आएंगे तो ये लाएंगे, और लाएंगे तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो नरसिंह भी जब घर से चले तो उन्होंने यही काम किया, घर को सारा घर लुटा दिया। जो कुछ लेके चले, रास्ते में कोई साधु मिले उसे साधु खिला रहे हैं, कोई गरीब मिल गया बैठे हुए फ़कीर, उनको दे दिया। जब वहाँ पहुँचे ना बेटी के यहाँ, तो गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं था। और जो नहाने के उनके कपड़े थे, लुंगी उनकी, वो लुंगी वहाँ सूख रही, खड़ताल रखी हुई, मंजीरे रखे हुए, और कुछ नहीं। अब इसको बड़े भावुक रंग में जो गाया है, बहुत ही गारवा, वो मीरा ने गाया है, नरसिंह का मायरा। और आदमी की आंखों में जब नरसिंह का मायरा गाती है वो लंबा मीरा बाई, तो आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो नरसिंह की लड़की जो थी, उसने कहा कि अभी मेरे बाप को कहना वहाँ जहाँ कुम्हार का आवा है वहाँ रुक जाए, हम लेने के सो आएंगे। तो गई, बाप से देखा उसने कि बाप के पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो तो समझ रही थी बाप मेरा बहुत अमीर है, कुछ लेकर आएगा। तो उसे क्या पता था कि बाप को घर से निकाल दिया है उन्होंने। और नरसिंह को जो थोड़ा बहुत सामान लेकर चले भी थे घर से, वो रास्ते में भूखों को, नंगों को, गरीबों को, झुग्गी झोंपड़ी वालों को बांट दिया। तो क्या रह गया, खड़ताल रह गए। आपने देखा होगा नरसिंह जी के फ़ोटो खड़ताल बजाते हुए। अब वो खड़ताल रह गई, मंजीरे रह गए, और वो लुंगी रह गई जो। तो बेटी कहने लगी मेरी तो बदनामी हो गई। तो बेटी ने कहा कि बाबू तू मेरी नाक कटाने के लिए आया है। बाबुल कैसा लाए भात जूनागढ़ के रहने वाल, जूनागढ़ से तू आया बाबुल कैसा लाए भात, और जब से हुआ नगर में आना मेरी नंदुल मार रही है ताना। नंदुल कह रही तेरा बाप तो बड़ा भारी सेठ है, गाड़ी भर के चावल लाया होगा, बहुत कुछ माल लेकर आया होगा, तो नंदुल मार रही है ताना, और मेरा दूबर कर दिए खाना। मुझे तो रोटी भी नहीं खाने दे रही नंद, कुल की नाक कटाने और तूने खानदान की नाक कटा दी। बस नरसिंह कहने लगे अपनी मेरी बात तो यही है, भगवान का नाम है और कुछ नहीं, यही लेना तो ले ले। जब से हुआ नगर में शोर, जिठानी बोले बचन कठोर। जिठानी कह रही जब मेरे लड़के की शादी हुई थी तो घर की जितनी औरतें, सबके लिए साड़ी लेके आया था मेरा भैया, मेरा बाप, और मिठाई लेके आया था। और चूँकि भात में
मैके का ही खाना खिलाया जाता है बारात को। तो इतने चावल लाया था, इतनी मूंग लाया था, तेरा बाप क्या लेके आया? तो उन्होंने कहा, जब से हुआ नगर में शोर, जिठानी बोले बचन कठोर, और तो को सूझी और न ठोर, मेरी नाक कटान। कहते कहीं इधर उधर मर जाता, कहीं तो ब्रह्म सरोवर में डूब मरता, कहीं तालाब में डूब जाता, अब मेरी नाक कट गई। तो कहते तू यहीं रुके, अभी शहर में तुझे नहीं ले जाऊंगे। तो आकर के अपनी नौकरानी को कहा कि मैं तो बदनाम हो गई, सारी दुनिया देख रही है, कुछ नहीं है मेरे बाप के पास। तो ऐसा कर दे तू काम कि सुबह को जब कहना है कि हमारे यहाँ जब भातई आते हैं तो उपटन बल के उनको नहलाया जाता है। तो कहते जब उसको नहलाने जाए ना तो गर्म पानी इतना कर दीजिए कि बाप जो है वहीं, तो मैं कह दूँगी गाड़ी भर के मेरा बाप माल लाया था, रात को डाकुओं ने चोरों ने लूट लिया, उसका हार्ट फेल हो गया मेरे बाप का। अब वो नौकरानी कहने लगी महारानी मैंने आपका नमक खाया है, ऐसे ही कर दूँगी। वो नर्सी के पास गई, कहने लगी कि सुबह आपको नहाने के लिए मैं नहलाऊँगी। कहने लगी हम तो ऐसे ही नहा लेते हैं। कि नहीं मैं गर्म पानी से नहलाऊँगी, उपटन करके नहलाऊँगी। नर्सी कहने लगी कर तू गर्म पानी। इतनी देर में भगवान खड़ताल लेकर नाचने लग गया। जो बिगड़े सो तेरा न। कहने लगे मेरी बदनामी थोड़ी होगी, तेरी बदनामी होगी। कृष्ण जी का नाम लेकर आया तो जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़े। अब वहाँ द्वारका में खलबल मच गई। थोड़ी देर में मेरा भगत जो है से गर्म पानी डाल देगी तो वो मर जाएगा। तो कृष्ण जी भागे वहाँ से। पीताम्बर एक तरफ गिर गया, मुरली एक तरफ गिर गई, रुक्मणी भागी। वो कहने लगा आज रुक्मणी मेरा हाथ मत पकड़, 1 मिनट की भी देर हो गई तो मेरा नाम, सारी दुनिया मुझे बदनाम करेगी, भक्त को नहीं बचा सका। तो भागे कृष्ण बड़े। भाग के मैं दरवाज़ा खटखटाया तो नरसी अपने भजन गा रहे थे और वो गर्म पानी कर रही थी। दरवाज़ा खोला, नरसी भगत आए हुए। कहते हाँ कहाँ हैं? कहते वो अंदर भजन कर रहे हैं भगवान का। कहते मेरा नाम है सांवल शाह। नरसिंह ने हुंडी भेजी थी कि रास्ते में डाकू वाकू न लूट लें सामान, तो डिमांड ड्राफ्ट जैसे होता है ऐसे हुंडी भेजी थी। तो कहते मैं भूल गया हुंडी अदा करनी रात शाम को, तो मैंने सोचा कहीं नरसिंह न कहे कि बेईमान हो गया सांवल शाह, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आया हूँ। तो कहने लगी नरसिंह जी तो अभी अंदर नाच रहे हैं, भजन गा रहे हैं। कहने लगे उन्होंने लिस्ट भेजी थी हरी हरी मूंग दिसावर की, 1 बोरी मूंग होनी चाहिए, साबुत मूंग, गाड़ी भर के चावल की। गाड़ी में चावल भरे हों जो तो भात का नौता हो तो सारा गांव खा ले। इतना तेल, इतना जोड़ा, इतना जेवर, ये सब जो उन्होंने लिस्ट में भेजा था वे सब रख लो। जब वो निकले नरसिंह अपने भजन से तो उन्होंने रख लिया। नरसिंह निकले तो वो कहने लगी बाबा वो एक बाप आया था, उसका नाम था सांवल शाह, कोई सेठ है। कहने लगे कौन सांवल शाह? उनका एक सांवल शाह नाम का आया था, वो करा मैं हुंडी अदा करनी भूल गया शाम को, मुझे शाम को लानी चाहिए थी, अब ले आया। तो नरसिंह जी ने देखा, नरसिंह जी कहने लगे अब सांवल शाह बने आए, मेरे श्याम प्यारे आए, और मेरी आकर मेरे बिगड़े काम बनाए, आ गए मेरी लाज, आ गए मेरी लाज बचाने वाले। जिस वक्त गाते हैं कहते हैं, जिस वक्त गाते हैं तो लोग कहते हैं वो आ गए लाज बचाने वाले। बाबुल कैसा लाए भात जो ना, बेटी जो थी उसने देखा हो, इतना धन लाया मेरा बाप, इतने तेल लाया कब। उन्होंने कहा कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए, लेकिन हुआ क्या, देवताओं ने शाप दे दिया। बाप का हेत और बेटी का कुहेत। बेटी बाप का बुरा करना चाहती है कि कहीं मेरी नाक ना कट जाए, इसलिए बाप का बुरा करूं। और कृष्ण जो है और उससे कहने लगे कि रुकमन अब मत करे, अबेर आज मुझे एक एक पल भारी है, अगर मैं नहीं पहुंचा वहाँ और भगत को मेरे कुछ नुकसान हो गया तो दुनिया मेरा भक्ति करनी छोड़ देगी। भगत को लागी मेरी आस, भात की करनी तैयारी, मेरा भगत तैयारी नहीं करेगा, मैं तैयारी करूँगा।
तो वो कहने लगे कोई सांवल शाह को मैं नहीं जानता, कौन है सांवल शाह? वो सांवल शाह बने आए, मेरे श्याम प्यारे आए, और मेरे बिगड़े काम बनाए, आगे लाज बचाने वाले, बाबुल कैसा लाए भात जूनागढ़ के रहने वाले। तो उन्होंने कह दिया कि माई का बेटी का, बाबा का हेत, बेटी का कुहेत। बाबा ने तो इतना काम किया और बेटी ने कुहेत बाबा को, पैसे के लिए बाबा को इतने कर दिए। तो आधा कंचन आधा रेत। राजस्थान की जो मारवाड़ने हैं, एक एक मारवाड़ों के पास 50-50, 100-100 तोले सोना है। तो आधा आधा सोना मारवाड़ियों के पास मिलेगा और आधा सारे हिंदुस्तान में मिलेगा। आधा सोना, ये बाप का जो खेत था, बाप का जो पुण्य था, उसके कारण सोना बरसना शुरू हो गया। और बेटी के कुहेत के कारण क्या, आधा कंचन आधा रेत। इतना बड़ा राजस्थान सारा रेत ही रेत बन गया। थार का डेजर्ट जो है, आधा रेत सारे राजस्थान में और आधा रेत सारे हिंदुस्तान में। नरसी का भात, इसको जब हम राजस्थानी भाषा में गाते हैं, मीरा ने जो लिखा है नरसी का मायरा, तो बस लोग रोने लगते हैं कि बेटी ने कितना कितना कुहेत किया और बाबा जो है नाच रहे हैं। जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़े, अरे जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़े।